फिर आप आगे इधर बढ़ा दीजिए और इधर बढ़ा दीजिए। ये आपका y इक्वल टू 2 टू द पावर x का ग्राफ है। हमने -2 से +2 के बीच में पहले x y की वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया है। आप देख रहे होंगे कि अगर आप इस ग्राफ पे बैठे तो -∞ से लेकर के +∞ के बीच में, -∞ से लेकर के +∞ के बीच में हमारा ये इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है, बढ़ता हुआ ग्राफ है। x बढ़ने पे y की वैल्यूज बढ़ रही है। ग्राफ बोल रहा है कि मैं इंक्रीज कर रहा हूं। आप बैठ के देखिए, चल के देखिए, ग्राफ बोलेगा, ग्राफ की आवाज सुने आप। तो आप देख रहे होंगे ये जो पिंक कलर का जो फाइनल पूरा ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसीलिए एक्सपोनेंशियल का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर आप यहां पर -∞ भी ले लें तब भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। जैसे मैं यहां पर देखो 2 वैल्यू और बढ़ा देता हूं बच्चों, -∞ +∞। तो x का वैल्यू जब आप -∞ रखोगे तो 2 टू द पावर -∞, 2 टू द पावर ∞, 1/2 टू द पावर ∞, 2 टू द पावर ∞ बहुत बड़ा ∞, 1/∞ टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो इसीलिए ये -∞ पर 0 को टेंड करेगा। और अगर आप इसी में x इंफिनिटी रखते हैं तो 2 टू द पावर +∞, ये बहुत बड़ा इंफिनिटी हो जाएगा। भाई 2 पे जैसे जैसे आप डिग्री बढ़ाओगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 2 टू द पावर 4 16 होगा, ठीक है। तो ये इंफिनिटी, इसीलिए आप देखो इंफिनिटी पर ये इंफिनिटी धीरे धीरे पहुंच रहा है। -∞ पर 0 प्लस है, -∞ पर 0 प्लस है, क्योंकि 1/∞ है, 1/∞ आपका 0 प्लस होगा, 0 से थोड़ा सा ऊपर। चूंकि ये जो x एक्सिस है इसको एग्जैक्टली टच वो नहीं करेगा, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ 0 के बहुत पास होगा। ये जो x एक्सिस है वो एक तरह से इसका एसिम्पटोट्स भी है। जो एसिम्पटोट लाइन होता है, ग्राफ उस लाइन के पास तो जाता है लेकिन उसको टच या कट नहीं करता है। तो आगे हम लोग ग्राफ में एसिम्पटोट पर मैं पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा, तब आप लोग उसमें अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल अभी जो वैल्यूज मैंने दिखाई हैं उन वैल्यूज को आपने यहां पर ऑब्जर्व किया होगा और देखा होगा कि एक्सपोनेंशियल का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। x चाहे नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो। तो इसीलिए आप लोग सब लोग ध्यान रखें, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल will always be non-zero positive। एक्सपोनेंशियल का वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होगा और पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब यह है कि y इक्वल टू a टू द पावर x, ये अगर हमारा फंक्शन है y इक्वल टू a टू द पावर x, तो यहां पर जो y है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए। y हमेशा पॉजिटिव होगा, इसीलिए कहा जाता है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल विल ऑलवेज बी नॉन जीरो पॉजिटिव। वो चीज आपको इस ग्राफ में भी दिख रही होगी। अब एक जरा a का वैल्यू फ्रैक्शनल लेकर के भी हम लोग चीजों को समझ लेते हैं। तो बच्चों इसको मैं क्लियर कर देता हूं और अब
y इक्वल टू हाफ टू द पावर x, इसको हम लोग जो है समझते हैं, कुछ वैल्यूज मैं ले रहा हूं मेन y इक्वल टू a टू द पावर x, जहां a हमारा 0 से 1 के बीच है। a का वैल्यू मैंने हाफ लिया है यहां पर, एक 0 से 1 के बीच का वैल्यू मैंने लिया है, और अब x की वैल्यूज पर y हम लोग निकालते हैं और उनको फिर xy प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे पहले हम लोग 0 लेते हैं तो हाफ टू द पावर 0 1 हो गया, हाफ टू द पावर 1 हाफ हो गया, हाफ टू द पावर -1 2 हो गया, ठीक, हाफ का स्क्वायर 1/4 हो गया, हाफ टू द पावर -2 4 हो गया, हाफ टू, अब आता है हाफ टू द पावर इंफिनिटी। तो इसको जरा बच्चों समझेंगे। तो y इक्वल टू हाफ टू द पावर x, जहां x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो ये हो गया हाफ टू द पावर इंफिनिटी, तो ये हो गया 1/2 टू द पावर इंफिनिटी। 1/2 टू द पावर इंफिनिटी बहुत बड़ा इंफिनिटी, तो ये वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो गया, तो इंफिनिटी पर ये 0 प्लस हो गया। अब माइनस इंफिनिटी पे आ जाओ,